आज आनंद रामायण का दूसरा सर्ग प्रारंभ करते हैं। सभी श्रोताओं के अंदर उपस्थित उस परमात्मा को सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। दूसरे सर्ग में राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी का देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर धर्म रक्षा के लिए प्रार्थना करना, भगवान द्वारा अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना और देवताओं को वानर रूप धारण कर पृथ्वी में जाने को कहना। राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों का राजा दशरथ के यहाँ बालक रूप में प्रकट होना, बालकों की मंगलमयी बाल क्रीड़ा, उपनयन संस्कार होना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद तीर्थ यात्रा संपन्न करना, इस दूसरे सर्ग में आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसी समय की बात है। रावण आदि दुष्ट राक्षसों के अत्याचार से दुखी होकर माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गई और अपना दुख निवेदित किया तथा धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु बोले, मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूँगा। तदंतर उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवों, आप सब लोग वानर रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लो और यह दुदुम्बी नामक गंधर्वी पहले से जाकर मंथरा रूप से जन्म ले और मेरे अवतार राम के राजा बनने में विघ्न उपस्थित करे। इसके अनंतर यही मंथरा द्वापर युग के अंत में कंस के यहाँ जाकर कुब्जा बनेगी। कुछ समय के पश्चात चैत्र मास की नवमी तिथि को जब सूर्य मध्य में आकाश में चमक रहे थे, उस समय सूतिका ग्रह में माता कौशल्य के समक्ष साक्षात विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे पीताम्बर पहने हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका श्याम वर्ण था। वे अत्यंत प्रकाशमान थे और उनकी 4 भुजाएं थीं। भगवान श्री हरि का यह चतुरूप देखकर माता कौशल्या ने उनसे बाल रूप धारण करने की प्रार्थना की। तदंतर क्षण भर में भगवान विष्णु नन्हे से शिशु बन गए। उस समय उनके शरीर की आभा सुवर्ण के समान थी। स्वर्ण भरणों को धारण कर वे सुशोभित हो रहे थे। उनके नेत्र कमल के समान थे। उनका मुख चंद्रमा के समान था और उनकी प्रभा सूर्य के समान तेज से संपन्न थी। कुछ काल के पश्चात माता सुमित्रा के समक्ष भगवान शेष ही बाल रूप धारण कर प्रकट हुए और फिर कैकेयी के गर्भ से भगवान विष्णु के 2 आयुध शंख और चक्र एक साथ ही भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार ये चारों बालक राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न अत्यंत ही शुभ समय में प्रकट हुए। उस समय देवता दुंदुभी बजाने लगे और आकाश से मंगलहारी पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर राजा दशरथ ने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से यथाविधि जात कर्म और संस्कारों को संपन्न कराया। उस समय नृत्यांगनाएं
अनेक प्रकार के गान एवं नृत्य करने लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी के पुत्र, जो सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे, उनका राम यह नाम रखा। सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और कैकेयी के पुत्रों का भरत तथा शत्रुघ्न यह नाम गुरु वशिष्ठ ने रखा। मनोहर तथा आनंद प्रदान करने वाले होने से राम, अत्यंत शुभ लक्षणों में संपन्न होने के कारण लक्ष्मण, भरण पोषण करने में तत्पर रहने से भरत और शत्रुओं का मर्दन करने वाला होने से गुरु वशिष्ठ ने शत्रुघ्न नाम रखा। ये चारों भाई लक्ष्मण राम जी के साथ एवं शत्रुघ्न भरत जी के साथ खेलते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे। सुवर्ण के कंकड़, नुपुर, बाजूबंद, करधनी, हार तथा कुंडल पहने हुए ये बालक सुवर्ण आदि से निर्मित श्रृंखला वाले हिंडोले पर सुखपूर्वक झूलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। मस्तक पर स्थित सुवर्ण से निर्मित पीपल के पत्ते के आकार वाले आभूषण, जिनमें मोती लटके हुए थे, बालकों को अत्यंत विभूषित कर रहे थे। उनके कंठ में विविध रत्न और मणियाँ तथा बचनखे सुशोभित हो रहे थे। कानों में सुवर्णों से बने हुए रत्न जड़ित कुंडल लटक रहे थे। पांचों में मणिमंडित घुंघरू बंधे हुए थे। पाँवों में मणिमंडित घुंघरू बंधे हुए थे। वे कमर में करधनी तथा हाथों में बाजूबंदों को धारण किए हुए थे। उनके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान छाई हुई थी। मुख में थोड़े से ही दांत आए हुए थे। उनके शरीर कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम वर्ण की थी। ये चारों बालक आंगन में घुटनों के बल चलते थे। सभी प्रकार के शुभ संस्कारों से संपन्न थे तथा शुभ दर्शन वाले थे। इस प्रकार से सुशोभित ये चारों बालक पिता को, विशेष रूप से माता को, मन को मुग्ध करने वाले थे। कौशल्या तथा राजा दशरथ बालकों को नाना प्रकार के वस्त्र एवं आभूषणों तथा बंधन के आदि से सुशोभित करते थे। बालक राम अपने पिता को भोजन करते देखते तो बाल सुलभ लीलावश वे शीघ्र ही भोजन थाल में से एक गिलास लेकर बाहर को दौड़ पड़ते। तब राजा के कहने पर जब माता कौशल्या शीघ्र ही दौड़ पड़ती तो वे माता के हाथ नहीं आते। भला जो योगियों के लिए भी अगोचर है, वे पकड़ में कैसे आते। थोड़ी ही देर में बालक लौट पड़ते और पीछे से अपने कोमल हाथों से प्रसन्नतापूर्वक दशरथ एवं कौशल्या को भोजन ग्रास खिला देते थे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के बाल सुलभ कौतुकों, शिशुओं द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं, विविध चेष्टाओं, मुग्ध करने वाली मनोहर बातों, बालकों के सहज ही होने वाले कृत्रिम युद्धों, इधर उधर दौड़ने, मुख चुंबन, विभिन्न सवारियों पर आरूढ़ होने इत्यादि विविध प्रकार की लीलाओं से ये बालक माता पिता को आनंद प्रदान करने लगे। और यही दृष्टि बालकों की हर घर में होती है और ये आनंद हमें और आप सबको हर घर में उपलब्ध होते हैं। हम इसी दृष्टि से इस आनंद को महसूस करें और आनंद को अपने जीवन प्रवाह में दिशा दें। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।